हेलो फ्रेंड्स, स्टेप टू सक्सेस विद शुभम में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर वीडियो में हम लोग घातांक इंडिसेस के बारे में लगभग पूरी चर्चा करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसे उन्हें किस तरह से हम लोग को सॉल्व करना है, ये सब के बारे में एकदम इस वीडियो में लगभग कंप्लीट चर्चा कर लिया जाएगा। आइए हम लोग कुछ इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखे हैं, उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। देखिए पहला क्या है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। ठीक। दूसरा क्या है, ए की पावर m भागे दिया है डिवाइडेड ए की पावर n इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m माइनस n। मतलब क्या, अगर मल्टीप्लाई साइन में रहेगा ए की पावर m मल्टीप्लाइड बाई ए की पावर n तो घात आपस में जुड़ जाती है। अगर आधार समान हो और घात अलग अलग हो और गुणे में हो, मल्टीप्लाई में हो, तो घात आपस में जुड़ जाती है। तो इसी तरह इसमें अगर भाग में रहेगा या अपॉन में रहेगा तो घात आपस में घट जाएगी जब आधार समान हो। तीसरा क्या है, ए की पावर m के होल पावर n, इसमें क्या होगा, दोनों घात का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए की पावर m के होल पावर होल n है इक्वल टू ए की पावर m इंटू n। चौथा क्या है, ए की पावर माइनस m, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए की पावर m। अगर संख्या दिया है कोई भी 2 की पावर माइनस 3 दिया है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 की पावर 3। जैसे इसी तरह से ए की पावर माइनस m है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन ए की पावर m। ये निगेटिव साइन को पॉजिटिव बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। और क्या है, ए की पावर 0 इक्वल टू 1। किसी की भी संख्या की पावर अगर 0 लगाए तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, चाहे यहाँ 2 की पावर 0, 5 की पावर 0, x की पावर 0, z की पावर 0, उन सब की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 1 आएगी। छठे में देखिए क्या है, पहला, इफ ए की पावर m इक्वल टू ए की पावर n, यदि क्या दिया है कि a की घात m हो और बराबर हो a की घात n, तो क्या हो जाता है, m इक्वल टू n, मतलब घात आपस में बराबर हो जाते हैं। अगर आधार समान हो तो घात भी समान हो जाएगा। और ये क्या है, यदि a की पावर m इक्वल टू b की पावर m, मतलब इसमें देखिए आधार समान था, घात अलग था, तो घात बराबर हो गया। इसमें घात समान है लेकिन आधार इसका a और b अलग अलग है। अगर घात भी समान हो तो आधार भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। अगर इक्वल का साइन, a की पावर m इक्वल टू b की पावर m दिया है तो a इक्वल टू b हो जाएगा। इफ सी में क्या है, इफ a की पावर m इक्वल टू b, मतलब a की पावर m इक्वल टू b दिया है तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b की पावर 1 अपॉन m। ठीक, a की पावर m दिया है तो b इक्वल टू क्या हो, इक्वल टू b दिया है तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b की पावर 1 अपॉन m। ये फार्मूला सभी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, सब क्वेश्चन पे अच्छे से चर्चा कर लेते हैं, डिस्क्राइब कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, इफ a की पावर b इक्वल टू 121 तो a माइनस 1 की पावर b प्लस 1, इसको कैसे करेंगे। क्या दिया है क्वेश्चन में, a की पावर b इक्वल टू 121, a की पावर b इक्वल टू 121। 121 को हम लोग 11 इंटू 11 लिख सकते हैं, मतलब किसका वो होता है स्क्वायर रूट। 121 किसका वर्गमूल है, 11 का, मतलब 11 का स्क्वायर है 121, 121 का वर्गमूल 11 होगा। 11 गुणे 11 को 121 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 11 गुणे 11। ठीक, या तो हम इसी को लिख सकते हैं 11 की पावर 2, लिख सकते हैं ना, 11 की पावर 2। अब देखिए ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब क्या आ गया, a बराबर 11 और b बराबर 2। दोनों साइड अगर हम कंपेयर कर दें, तुलना कर दें, तो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 11 और b इक्वल टू 2। अब यही उठा के हमको इसमें पुट कर देना है। क्या दिया है, a माइनस 1, मतलब 11 माइनस 1 की पावर b प्लस 1, b क्या दिया है, 2 प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हैं, 11 में से 1 गए 10, 2 1 3, 10 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 1000। ठीक, ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, इसको लिख लीजिए। एक इसी टाइप का क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, थोड़ा हटके, सिंपल में भी क्वेश्चन आता है इस टाइप में, थोड़े अलग टाइम में थोड़ा अलग सा दिया रहेगा तो उसके बारे में बताते हैं।
एक क्वेश्चन क्या पूछा था, ये एसएससी में, जो अब ये क्वेश्चन बताने जा रहे हैं ये एसएससी में पूछा गया था। एसएससी में भी, आरआरबी में भी, बस नंबर थोड़ा चेंज था लेकिन लगभग इसमें था। और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन सुपर टेट वगैरह में भी पूछा था। क्या क्वेश्चन था, 5 की पावर 1/4 क्या है, 5 की पावर 1/4 इंटू 125 की पावर 0.25 इक्वल टू क्या होगा। ये क्वेश्चन किसमें पूछा था, एसएससी, आरआरबी, सुपर टेट, लगभग ये न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़े से चेंज किए थे लेकिन टाइप यही था, एकदम सेम टाइप का। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम लोग देखते हैं। हम लोग 4 1 दिया है ना, अगर हम 4 का 1 में डिवाइड करें तो कितना आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 2 जा 8, क्या बचा 2 0, 4 5 जा 20, मतलब क्या आया 0.25, मतलब 1/4 को 0.25 भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो क्या हो गया, इसको 5 की पावर 0.25 लिख सकते हैं इंटू 125 किसका, इसको 125 को अगर हम लोग तोड़े तो किस में टूटेगा, जैसे 5 से जाएगा, ठीक, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 का 1, मतलब 5 की पावर 3। ठीक, तो 5 की पावर 3 की होल पावर 0.25, बस इसको तोड़ के लिख दिए हैं 5 में। क्यों ऐसा किए हैं, ताकि इसका दोनों का आधार हमें समान मिले तो हमको करने में आसानी होगा। जैसे इसमें देखिए आधार समान है तो हमको पता है a की पावर m इंटू a की पावर n है, अगर आधार समान है तो दोनों घात आपस में जुड़ जाती है, मतलब ये दोनों घात आपस में जुड़ जाएगी। अब हमें इसका घात उत करने की जरूरत ही नहीं है, जोड़ेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो क्या आएगा, 5 की पावर 0.25 इंटू 5 की पावर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.25 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.75, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, और 0 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो कितना आएगा 0.75। अब हमें पता है फार्मूला अभी देखें, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n, तो 5 लिखिए, दोनों घात आपस में जुड़ जाएगी, 0.75, ठीक, प्लस 0.25। अब क्या है, इसको करेंगे, इसको 0.25 में 0.75 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 0.275 में 0.25 अगर ऐड करेंगे, 5 5 10, हासिल 1, 7 2 9 1 10, हासिल 1, ठीक, 1 आया ना, तो 1.00, और 1 को क्या 5 की पावर 1 रहेगा तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ 5। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिए। एक और क्वेश्चन पूछा गया था आपके में जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लिए होंगे, बताते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, 243 की पावर n/5 इंटू 3 की पावर 2n+1 अपॉन 9 की पावर n इंटू 3 की पावर n-1। ये क्वेश्चन पूछा था, किस में पूछा था, एसएससी में ही ये क्वेश्चन पूछा है, आरआरबी में भी पूछा है, एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी ये क्वेश्चन ऐसे टाइप में पूछा है, बस थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके, लगभग क्वेश्चन टाइप यही है, सिमिलर। और यही क्वेश्चन सेम टू सेम एसएससी में पूछा है, सेम टू सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन लेके आए हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक, देखिए 243 को अगर हम लोग खंड डिवाइड करेंगे, मतलब उसका गुणनखंड करेंगे, तो 3 का इसमें करेंगे, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, तो कितनी बार जाएगा बताइए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, बचा कितना 2, और क्या है 1, 3 7 जा 21, फिर 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, फिर 3, कितनी बार आया है 3, 1 2 3 4 5, मतलब कितना 3 की पावर 5। 243 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 ना, तो हम लोग यही करेंगे यहाँ पे,
क्यों 3 बना रहे हैं? क्योंकि हमको बेस यहाँ 3 3 3 3 दिख ही रहा है, तो 3 का बेस बना लेंगे तो हमारा फिर से इसमें और इसमें आ जाएगा वैल्यू, तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 की पावर 5 की पावर n अपॉन 5 इंटू 3 की पावर 2n प्लस 1 अपॉन 9 किसका होता है? 3 का, 3 की पावर 2n, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 इंटू 3 की पावर n माइनस 1। ठीक, ये देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया। ठीक, बचा क्या? 3 की पावर n। अब हम लोग इसमें जानते हैं a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है? घात आपस में जुड़ जाती है। तो ये भी देखिए इसमें घात आपस में जुड़ जाएगी, तो कितना आ जाएगा? 3 की पावर n है प्लस 2n प्लस 1 अपॉन, इसमें भी घात आपस में जुड़ जाएगी, 2n प्लस n माइनस 1। ठीक, अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3 की पावर n कितना होता है? 3n प्लस 1 अपॉन, इसमें कितना हो जाएगा? 3 की पावर 3n माइनस 1। ठीक, अब हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे, यहाँ जो दिया a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू m माइनस 1, m माइनस n है, तो देखिए आधार समान है, घात ऊपर जाएगी तो घट जाएगी, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3n प्लस 1 माइनस क्या है? 3n माइनस 1। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3 की पावर 3n प्लस 1 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3n प्लस 1। देखिए 3n से 3n कैंसिल, कितना आ गया? 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 इक्वल टू 9। ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये पूछा हुआ है। ठीक, ये चमक रहा है क्या? कुछ कर रहे हैं? ठीक है, इसको हम इधर लिख देते हैं, चमक रहा है तो यहां से देखिए। ठीक, 3 की पावर 3n प्लस 1 है, इधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर n प्लस 1, और ये माइनस में हो जाएगा इस फार्मूले से, माइनस n, तो माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 3n, और माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3n से 3n कैंसिल, 2 इक्वल टू 9। ये है इसका आंसर। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब ये तो पहले टाइप में, जैसे जितने टाइप के क्वेश्चन पूछता है उसमें हो गया। दूसरे टाइप से क्वेश्चन जो पूछता है उसके बारे में भी देखते हैं। अनदर टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, किस टाइप का पूछता है। एक क्वेश्चन अनदर टाइप का देखते हैं, अलग टाइप का, टाइप 2 का ना। टाइप 2 क्वेश्चन में क्या पूछता है? देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था? 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 320, देन x इक्वल टू व्हाट? ठीक, क्या क्वेश्चन पूछा था? 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 320, देन x इक्वल टू व्हाट? तो x की वैल्यू क्या आएगी? इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं, फिर आपको इसमें थोड़ा सा बताएंगे किस तरह से इसको एग्जाम में कैसे सॉल्व करा जाएगा, जिसमें थोड़ा टाइम बचे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2 की पावर x प्लस 1, इधर आते हैं थोड़ा सा देखते हैं। a की पावर m प्लस n को क्या लिख सकते थे? a की पावर m इंटू a की पावर n, अगर दिया है m प्लस n में तो अलग अलग इसको लिख सकते थे। उसी तरह इसको लिखेंगे 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n है, तो 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 इक्वल टू क्या हो सकता है? 2 की पावर x प्लस 1। ठीक, फिर इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं, इंटू 2 की पावर माइनस 1 इक्वल टू 320। ठीक, आगे देखिए इन दोनों में 2 की पावर x कॉमन है, तो कितना बचेगा? 2 प्लस 2 की पावर माइनस 1। ठीक, ये देखिए a की पावर माइनस m को क्या? 1 अपॉन a की पावर m, तो इसी तरह 2 की पावर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन 2, तो यहाँ लिख दीजिए 1 अपॉन 2 इक्वल टू 320। 2 की पावर x करिए, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 5.2, 2 2 जा 4 1 5, 5 अपॉन 2 इक्वल टू
320, 2 की पावर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 320 इंटू 2/5। इसको पक्षांतर कर दिए उस साइड, ठीक। 5 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 6 जा 30 और 5 4 जा 20, ठीक। 64 बार जाएगा 5 से। अब देखिए 2 की पावर x है, 64 का 64 किसका स्क्वायर होता है? अगर हम 64 को देखा जाए, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। मतलब 64 को क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, मतलब 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6 ना। तो ये क्या हो गया देखिए 2 की पावर 6 इंटू 2 ना। 2 की पावर 6 इंटू 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मतलब ये 2 की पावर 1 है, तो ये मिलके क्या हो जाएगा 2 की पावर 7। 6 + 1 पहले फार्मूला से घात आपस में जुड़ जाएगी, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 2 की पावर 7। तो x इक्वल टू क्या मिल गया हमें? 7 आंसर, ठीक। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन जब पूछे, अब देखिए क्या करना है। इस टाइप का क्वेश्चन जब पूछे तो अगर हमें ये मेथड से नहीं लगाना है तो हम सबसे सटीक इसमें पड़ता है ऑप्शनल मेथड से। ऑप्शनल मतलब 4 ऑप्शन दिया रहेगा, कोई भी एक ऑप्शन चूज करिए, उसमें पुट करिए, अगर वो आया तो ठीक, नहीं आया तो दूसरा ऑप्शन इसमें पुट करेंगे, नहीं आया तीसरा ऑप्शन, उससे जल्दी होगा और आराम से हो जाएगा और आंसर भी गलत नहीं आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन से करने पर सबसे बढ़िया पड़ता है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं जिसको हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, उसमें ऑप्शन दे के देखते हैं क्या आएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, मिटा देते हैं। क्वेश्चन क्या है? 2 की पावर a प्लस 3 की पावर b इज इक्वल टू 17 एंड 2 की पावर a प्लस 2 प्लस 3 की पावर b प्लस 1 इज इक्वल टू 5, इसमें माइनस था, देन a एंड b इज इक्वल टू व्हाट, ठीक। क्वेश्चन क्या है? 2 की पावर a प्लस 3 की पावर b इज इक्वल टू 17 एंड 2 की पावर a प्लस 2 माइनस 3 की पावर b प्लस 1 इक्वल टू 5, a एंड b इक्वल टू क्या आएगा, ठीक। इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन पहला क्या है? a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2। ऑप्शन दूसरा क्या है? a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -2। तीसरा क्या है? a इक्वल टू -3, b इक्वल टू 2। चौथा क्या है? a इक्वल टू -3, b इक्वल टू -2। इसी तरह से ऑप्शन दिया हुआ था, क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, इसीलिए इसको लिए हैं। बस इसको क्या करेंगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन मेथड से ऑप्शन उठा के उसमें रख के देखते हैं कि आता है कि नहीं। अगर जो आ गया वो आंसर, बाकी छोड़ देंगे तुरंत, बाकी से करने की जरूरत ही नहीं। तो हम लोग सोल्यूशन पे चलते हैं और पहला ही ऑप्शन लेके पुट करके देखते हैं, ठीक। देखिए 2 की पावर a प्लस 3 की पावर b है। 2 की पावर a मतलब 3 प्लस b 3 की पावर b है, 3 की पावर 2 इक्वल टू क्या आएगा देखते हैं। 2 की घाते 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 की घाते 2 इक्वल टू 9 इक्वल टू 17। क्या 17 है? हाँ 17 है। पहला तो मिल गया, पहला मिल गया। अब दूसरे पे भी रख के देखते हैं श्योरिटी के लिए कि हाँ क्या मिलेगा कि नहीं। 2 की पावर a प्लस 2, a इक्वल टू क्या है 3, 3 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 3 की पावर b प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 इक्वल टू 2 की पावर क्या है 5 प्लस माइनस 2 की पावर 5 हो गया माइनस 3 की पावर 3 ना। अब इसको सॉल्व करिए। 2 के घाते 5 इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 और 3 की घाते 3 इक्वल टू 27। 32 में से 27 के क्या आएगा 5। तो क्या ये 5 दिया है? हाँ दिया है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। पहला ऑप्शन क्या है? a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2। आगे करने की जरूरत ही नहीं। देखिए ऑप्शन एक ही उठाएं, एक ही से आ गया, आगे करने की जरूरत ही नहीं। आगे करके आप लोग देखिएगा, बाकी से मिलेगा ही नहीं, सिमिलर ही नहीं होगा। जब पूरा साइन ही चेंज हो जाएगा तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो क्या है? पहला ऑप्शन
सही निकला। इसी तरह ऑप्शन मेथड से करेंगे तो आसानी होगा। ठीक, चलिए एक अनदर टाइप का ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं जो पूछता है एग्जाम में, अलग टाइप का। एक ये दूसरा टाइप हो गया, तीसरे टाइप का क्वेश्चन जो पूछता है एग्जाम में। इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछे इसको ऑप्शन मेथड से करिएगा, नहीं तो सॉल्व करने का भी मेथड बता ही दिए हैं। एक टाइप 3 देखते हैं, मतलब तीसरे टाइप का क्वेश्चन जो पूछता है। ये लगभग बहुत बार लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन सिमिलरली रिपीटेड आ जाते हैं। क्या क्वेश्चन है देखिए, 2 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर y इक्वल टू 8 की पावर z, सॉरी z है ये, z दिया है, एंड और क्या दिया है, x y z इक्वल टू 288। ठीक, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, देन z इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, 2 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर y इक्वल टू 8 की पावर z। तीसरे टाइप में क्या है, 3 टाइप का ऑप्शन दिया रहेगा, मतलब 3 वैल्यू को सिमिलर इक्वल बताया जाएगा, उसके बाद फिर किसी एक की वैल्यू पूछ देगी। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, देखेंगे हम लोग ना। ये देखिए नीचे तीनों सम है, आधार इसका तीनों सम है, तो इसको हम लोग एक आधार इक्वल शायद हो सकता है, इसके बारे में देखते हैं। 2 दिया है, ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का क्यूब हो रहा है, मतलब हमें आधार समान मिल जाएगा। अगर आधार समान होता है, ये देखिए हम लोग देखे थे, तो घात भी आपस में समान हो जाती हैं। तो इस एक फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा आसानी से होगा। क्या आ जाएगा, 2 की पावर x इक्वल टू, ये 2 की स्क्वायर होता है, 2 की स्क्वायर y था तो y इक्वल टू, ये कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 3z। ठीक, अब हमें क्या पता है, अगर आधार समान है तो घात भी आपस में बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 2y बराबर 3z। ठीक, ये इसको हम लोग सॉल्व किए, निकाल लिए। अब हम लोग इससे पुट करते हैं, x y z, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, z की, मतलब x और y का मान हम लोग z में रखेंगे। इससे क्या निकला, x इक्वल टू 3z और 2y इक्वल टू 3z, या y इक्वल टू 3/2z। ये x की और y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, z का मान हमको मिल जाएगा। ठीक, x इक्वल टू 3z इसमें लिखेंगे 3z इंटू y इक्वल टू क्या है, 3/2z, 3/2z इंटू z है 288। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, z का क्यूब हो रहा है, z का क्यूब, बाकी को हम लोग उधर पक्षांतर करेंगे तो कितना आएगा, 288 इंटू 2 ऊपर हो जाएगा, 3 इंटू 3 नीचे आ जाएगा ना, 3 बार z दिया है, z क्यूब हो जाएगा, फिर कितना 3 इंटू 3 नीचे आ जाएगा, बाकी उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, अब हम इसको काटते हैं, कितना 3 9 27, बच्चा कितना 1, फिर बचा 8, 3 6 18 हो गया। फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 हो गया। फिर क्या लिखेंगे, z का क्यूब इक्वल टू 32 इंटू 2, तो z का क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा, 32 दूना 64, ये आ गया 32 दूना 64। अब हम लोग 64 का खंड करके देखते हैं कि किसके कितने घात के बराबर होगा, क्योंकि 2 का लेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, कितना 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की घाते 6 ना, इसको हम लोग 2 की घाते 6 लिख सकते हैं। लेकिन अब देखिए, सोचिए अब हमें क्या करना है, हमें आधार इसका समान करना है या तो घात समान करना है, जिससे हमें z की वैल्यू निकलेगी। आधार तो समान होने से रहा, तो घात समान करना है। घात कैसे समान करेंगे, हमको इसको 3 में ले आना है, कन्वर्ट करना है। 3 में कैसे आएगा, z की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर, इसको 2 इंटू 3 कर सकते हैं ना, 3 मिल जाएगा। ठीक, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, z का क्यूब इक्वल टू,
अगर 2 का इसको पावर 2 देखें तो इसको हम लोग 4 लिख सकते हैं, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3, तो जेड का वैल्यू कितना आ गया 4। यही हमारा आंसर है। बताने में केवल लेंदी लगा है, अगर सॉल्व करने लगेंगे तो बहुत आसानी से आएगा। 32 दूना 64 होता है, जिसको स्क्वायर क्यूब ये सब तैयार है पहले से, 2 3 4 5 10 15, 10 से लेके 15 के तक तो स्क्वायर और क्यूब याद ही कर लीजिए, क्योंकि इसी में से लगभग पूछता है। तो 4 का हम लोग जानते हैं, 64 किसका होता है, 4 का क्यूब होता है, तो हम लोग डायरेक्ट 4 का क्यूब लिख के z=4 कर लेते हैं। इतना उसमें करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये तो लिखना ही नहीं पड़ता, ये तो ऐसे ही निकल के आ जाता। 2 का क्यूब था तो हम लोग जान जाते हैं x=3 ये हो जाता, और यहाँ पे 2y=3z हो जाता, तो आसानी पड़ती। बस समझाने के लिए इतना लंबा समय लगा है, नहीं बाकी निकालने पे आसान पड़ता। ठीक, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और पूछा है, जो कि आपके क्या कहते हैं बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। हाई स्कूल इंटर का जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें क्या कहते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन का लगभग कर रहे हैं ना। ये बहुत टाइप में, इससे इन टाइप से खाली न्यूमेरिकल वैल्यू हल्का फुल्का चेंज करे तो करे, नहीं तो सिमिलरली सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के इसमें पुट कर देता है। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं अगले टाइप का क्या। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, 2 की पावर x = 3 की पावर y = 6 की पावर z ये दिया है, तो हमें क्या निकालना है, 1/x + 1/y + 1/z क्या आएगा। क्वेश्चन देख के याद आ रहा होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कितनी बार। इससे पहले जो हम क्वेश्चन देखे थे उसमें हम लोग आधार समान किए थे, और हम तो क्योंकि उसमें हमको आसानी पड़ती है आधार समान करने पर, अगर समान हो जाता तो। इसमें भी वही प्रोसेस अपना के देखते हैं होगा क्या, लेकिन 2 3 6 दिख रहा है तो आधार तो समान होने से रहा। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसके इक्वल टू कोई एक कांस्टेंट नंबर मान लेंगे, के मान लेंगे। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार 2 की पावर x = k रखेंगे, एक बार 3 की पावर y = k, एक बार 6 की पावर z = k। ठीक, अब हम लोग ये वाला फार्मूला देखें, कहाँ गया, ये a की पावर m = कितना होता है b। अगर a की पावर m = b है तो a = b की पावर 1/m हो जाता है, मतलब m 1/m में कन्वर्ट हो जाता है पक्षांतर करने पे घात के रूप में। तो ये 2 = कितना हो जाएगा, k की पावर 1/x। क्यों हम 1/x में लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे 1/x 1/y 1/z दिख रहा है। इसी तरह हम यहाँ पे 3 = लिखेंगे k की पावर 1/y, और इसी तरह 6 = क्या लिखेंगे, k की पावर 1/z। ठीक, ये तो समझ में आ गया। अब हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, अब हम लोग जानते हैं 2 × 3 करते हैं तो कितना आता है 6। क्यों 2 × 3 करके 6 ले आए हैं, क्योंकि ये देखिए 2 3 6 दिख रहा है, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। हमको तीनों टर्म लेना है, क्योंकि 1/x 1/y 1/z है, तो तीनों टर्म लेने के लिए तीनों को हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, 2 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6। ठीक, 2 = कितना होता है, k की पावर 1/x इंटू 3 = क्या है, k की पावर 1/y = 6 = क्या है, k की पावर 1/z। ठीक, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा इस टाइप का था, देन ये माइनस में था क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा था माइनस में। चलिए अभी वहां तक पहुंचे नहीं है, लेकिन यहाँ पे बता दे रहे हैं। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग क्या जानते हैं, अगर ये a की पावर m इंटू a की पावर n है तो a की पावर m प्लस n, तो k की पावर 1/x इंटू k की पावर 1/y = k की पावर 1/z। तो क्वेश्चन क्या आएगा, 1/x प्लस 1/y = k की पावर 1/z। हम लोग जान रहे हैं आधार समान है, घात अलग अलग है तो जुड़ जाता है। ठीक, वही जुड़ गया है। अब हम लोग एक और जानते हैं, क्या जानते हैं, a की पावर m = b की पावर n, सॉरी a की पावर m = a की पावर n। जब आधार समान है तो घात भी आपस में समान होता है। आधार समान दिया है तो 1/x प्लस 1/y = 1/z। z को इधर ले आइए, 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z = 0। यही आंसर है, यही पूछा था, 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z = 0। देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा था एसएससी में,
सुपर टेट में भी ये एग्जाम क्वेश्चन पूछा है। सुपर टेट में किस टाइप का करके पूछा था, यहाँ पे 6 की पावर जेड की जगह माइनस जेड लगाया था और यहाँ प्लस दिया था। 6 की पावर जेड है, यहाँ पे माइनस जेड दिया था, यहाँ पे प्लस दिया था। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस रहेगा, माइनस यहाँ पे रहेगा, यहाँ माइनस, यहाँ पे भी माइनस, इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो बस क्वेश्चन लगभग सेम देता है, बस थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल साइन वाइन हल्का फुल्का चेंज करता है, नहीं तो सिमिलर देता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, समझ में आ गया होगा। ठीक, ये तो हो गया जब तीन चीज साथ साथ इक्वल में दिया हो। एक टाइप का और है, बस इसी यही लास्ट टाइप है, इसी को करते हैं। ये क्वेश्चन एक पूछा था, x इक्वल टू वाई की पावर a, y इक्वल टू जेड की पावर b एंड z इक्वल टू x की पावर c। ठीक, तो क्या हमें निकालना था, देन फाइंड आउट a b c इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये चौथे टाइप क्वेश्चन है, इसमें भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप नहीं है, वैसे पूछा बहुत कम ही जाता है, लेकिन इससे एक बार क्वेश्चन पूछा था इसलिए ये टाइप लेके आ गए हैं। बाकी तीसरा वाला दूसरा वाला ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट था, उसे भूलिएगा नहीं, उसे अच्छे से एकदम तैयार रखिएगा। और रही इसकी बात, इसको कैसे, इससे पहले वाले में देखे थे ना, सब इक्वल में दिया था, 3 वैल्यू एक साथ इक्वल में दी थी। इसमें एक एक वैल्यू इक्वल में दिया है और उसके बाद ये पूछा है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें देखेंगे x इक्वल टू वाई की पावर a दिया है, तो x इक्वल टू वाई पावर जेड अपॉन बी होता है ना, y इक्वल टू जेड की पावर b दिया है, तो y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, जेड की पावर b की होल पावर a हो गया। तो इसे क्या लिख सकते हैं, z की पावर a इंटू बी ना, ये है इंटू में हो जाता है, तो a इंटू बी। फिर x इक्वल टू जेड की पावर a इंटू बी होता है, x की पावर c दिया है, z इक्वल टू x की पावर c की पावर a b, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर a b c। ठीक, ये x की पावर 1 होता है जहां कुछ नहीं होता है, देख रहे हैं आधार समान है तो घात आपस में बराबर होते हैं, आधार समान है तो घात आपस में बराबर होते हैं। तो क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू ए बी सी या ए बी सी इक्वल टू 1, और यही हमसे पूछा था ए बी सी की वैल्यू। समझे, सभी जितने ट्रिक हो सकते थे, जितने फार्मूला हो सकते थे, जितने कॉन्सेप्ट सब बता दिए हैं। आई होप आप लोग को ये सब पसंद आया होगा। तो आज घातांक टहड़ी इसी में कंप्लीट, टहड़ी इससे पहले पढ़ा दिए हैं वो भी कंप्लीट हो गया। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।